कंप्लेंट करने की आदत जो है ना हमारे यहाँ बहुत बड़ी हैबिट बन के रह गया है। ये हैबिट हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। आप अगर किसी को हर वक्त कंप्लेंट करते रहते हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तो ये सोचिए कि क्या उनको अच्छा लगेगा। उनको ये सब कुछ कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, अपने हिसाब से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको आके ये बोल दे तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया, तो आपको ये कैसा लगेगा? आपको तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही अगर हमको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे जन के लिए भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी जो कंप्लेंट करने की आदत होती है ये हमारी रिलेशनशिप को बहुत डिस्ट्रॉय कर लेता है, चाहे वो हमारे माँ बाप के साथ हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, चाहे हमारी पार्टनर्स के साथ हो। और ये बेसिकली बहुत इम्पैक्ट डालता है पार्टनरशिप में, क्योंकि हम जो लोग होते हैं हम साथ रहते हैं, हम सभी चीज़ शेयर करते हैं। एक छत के नीचे एक कमरे के अंदर पूरा का पूरा दिन बिताना पड़ता है। तो वो जो कंप्लेंट नेचर होता है ना, यही हमारी पार्टनरशिप में ज़्यादा दिखाई देता है। तो जो बोलते हैं ना, ज़िंदगी को चलिए थोड़ा आसान बनाते हैं, चलिए ज़िंदगी को कुछ इस कदर हम जीते हैं, किसी को माफ़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर लेते हैं, और किसी हम माफ़ी मांग लेते हैं और किसी को हम माफ़ कर लेते हैं। ऐसे ही हम ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना लेते हैं। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और हमारी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर ओई चैनल पर। ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको मोटिवेशनल के साथ साथ बहुत सारे टेक रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए, ये जो कंप्लेंट नेचर होता है ना, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि अगर हमारे पास कंप्लेनिंग नेचर है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं, तो इसी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैं पहले से वीडियो में भी आपको बहुत सारे बातें बता चुकी हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और जो गुड रिलेशनशिप को अगर हम चेंज होना चाहते हैं तो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और स्मार्टली हम कैसे जिए, ये सभी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो पहले बता चुकी हूँ। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको ज़रूर देखिए। और चलिए हम इसी को आगे लेके हुए चलते हैं और बात करते हैं कंप्लेनिंग नेचर अगर हमारी है तो हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे कि आता है, इसको पॉइंट के साथ हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले पॉइंट्स पर आता है रिकॉग्नाइज हैबिट्स। अपनी जो हैबिट्स होता है ना, पहले हम अपने अंदर झांकने चाहिए। दूसरे क्या करते हैं, वो लोगों की गलती हमको दिख जाता है, लेकिन हमारी जो गलती होता है ना, ये हमें नहीं दिखता है। ये हमारे साथ होता है कि तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हमारी हैबिट्स क्या होता है। क्या हम हर वक्त जेन्युइन बात पर किसी को हम कंप्लेंट करते हैं? अगर कोई ऐसा काम हो गया जो आप जेन्युइनली ही मिस्टेक था उनके, तो आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो सिली मिस्टेक्स होता है, मान लेते हैं आप एक गिलास पानी की बात होती है, या एक गिलास पानी के लिए आप अपने पार्टनर को ऊपर चिल्ला लिया, कलेश कर लिया, तो ये हैबिट अच्छा नहीं होता है। अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कौन सी हैबिट से क्या हम ऐसे कर सकते हैं, और हमारी कौन से हैबिट्स पर हम लोगों के ऊपर कंप्लेंट करते हैं, कि कब आप कंप्लेंट करते हैं, कितने बार दिन में आप कंप्लेंट करते हैं, इसको भी आप एक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब हम अपने आप को चेंज करने की बारी आती है ना, तो मेहनत तो लगती है। बिना मेहनत के आज के टाइम पर कुछ नहीं मिलता। सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, बिना सैक्रिफाइस के भी कुछ नहीं मिलता। नज़र डालना होगा कि हम कहाँ हमारी हैबिट्स जो है वो मिस्टेक है, और क्या हैबिट्स जो है जो हम चेंज करना चाहिए, उसको हम एक पेपर पे नोट करके लिख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारी जो ट्रिगर्स। आइडेंटिफाई ट्रिगर। पे अटेंशन टू द कॉमन सिचुएशंस और फीलिंग्स दैट लीड टू कंप्लेन। यही ट्रिगर के ऊपर मैं और एक बढ़िया सा वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। अगर आप वो नहीं देखे तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। यहाँ पे मैं बस छोटी सी ये दूसरी वीडियो है, यहाँ पे मैं बहुत मिनिमम में इसको बता देती हूँ। ट्रिगर्स जो होता है ना, वो दो तरीके की होता है। इंटरनल ट्रिगर भी होता है, एक्सटर्नल ट्रिगर भी होता है। तो इंटरनल ट्रिगर क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होता है, वो आप जाके वो पीछे वाले वीडियो में जरूर देखिए। और जो ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर बेसिकली आप कहाँ होते हैं, ट्रिगर आपको क्यों हो जाते हैं, कौन सी ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आप ट्रिगर हो जाते हैं, कौन से एक लोग होते हैं, कौन से एक सर्कमस्टांसेस होता है जो आपको ट्रिगर करवा देते हैं, या फिर आप हो जाते हैं, आप उसको
उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई एक्स पार्टनर था और आप जब रोड पे क्रॉस कर रहे तो कि वो ही सेम ऑफिस में आप दोनों की एक साथ मुलाकात हो गया, तो उस सिचुएशन में आप ट्रिगर हो जाते हैं। हम जेन्युइन पर्सन है, हमारे अंदर वो ट्रिगर आ जाता है। हम इंसान है, मानो हमारे अंदर फीलिंग्स भी है, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन पे आप ये समझना चाहिए कि रिएक्ट कैसे करें या फिर रेस्पॉन्ड कैसे करें या फिर उनको कंप्लेंट करें। अगर आपको ये सभी कुछ आ जाएगा, आपकी इमोशन के ऊपर आपको कंट्रोल करना आ जाएगा, तो आप ये सभी कुछ नहीं करेंगे। फिर आता है शिफ्ट योर फोकस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अब समझने के लिए आसान होगा। जैसे आप घर पे है, आपकी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आपके पार्टनर है वो कुछ काम नहीं करते, बस वो एक हाउस वाइफ है। बस हाउस वाइफ है और वो घर के काम कैसे करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। तो आप उनको बार बार ये बोल रहे हैं आप वो ये करो, तुम वो करो, इधर से सामान उठाओ, उधर रखो, ये वाला खाना क्यों नहीं बनाया, ये वेजिटेबल्स यहाँ क्यों गिरा, ये क्यों किया, बच्चों को ठीक से उठाया क्यों नहीं, बच्चे को ठीक से खाना क्यों नहीं दिया। उनको काम आप उनको करने के लिए दीजिए ना। वो काम वो जानते हैं उनको कितने बजे क्या करना है। और अगर आप गाड़ी पर बैठ के जा रहे और आपके पार्टनर है तो वो बोले कि गाड़ी ठीक से चलाओ, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये नहीं है खाली मेल के लिए है या फिर खाली फीमेल के लिए है। वो अगर आपके पार्टनर गाड़ी चला रहे तो आप गाड़ी में शांति से बैठिए, उनको एंजॉय कीजिए, उनको गाड़ी चलाना आता है। आप अगर ये बार बार बोलेंगे कि तो वो तो ट्रिगर हो ही जाएंगे। तो हमारी ये जो बात होता है ना, शिफ्ट योर फोकस, हमारा जो फोकस है हम इस चीज़ से फोकस अपने हटा के कोई दूसरी चीज़ पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं, हम बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं कि गाड़ी इधर लो उधर लो, यहाँ ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। उसके अलावा हम एक अच्छे से बात कर सकते हैं, कोई रोमांटिक सा गाना सुन सकते हैं, रोड पे जाते हुए हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे जो सफ़र होगा कितना आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पास पैसा, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास बहुत नॉलेज होता है, किसी के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, किसी के पास कोई चीज़ होता है तो किसी के पास कोई चीज़ होता है। हम जिंदगी में सभी चीज़ हमारे पास नहीं हो सकता है। हमको कुछ ना कुछ चीज़ भगवान कमियाँ सभी के अंदर ही रखते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जब हम देते हैं ना, तब हमको ये पता चलता है कि हमारे पास भगवान क्या दिया है जो कि दूसरों से बेहतर है। मानो हमारे सिर के ऊपर एक छत है, हम उसके लिए भगवान को थैंक यू कर सकते हैं। हमारे पास कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो जॉब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आपके हाथ पैर ये सब सही सलामत है और आप आगे काम कर सकते हैं। आपके पास माँ है, आपके पास पापा है, आपके पास कोई अच्छा सा बच्चा है, आपके पास अपने अच्छे से पार्टनर है, आपके पास कोई एक ऐसे दोस्त है जो जिसको आप अपनी दुनिया के सारे बात बता सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही ना। तो इसके लिए भगवान को हर रोज ग्रैटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान। हम जान सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये है। सुबह जब आप उठे उसके लिए हम पहले तो आप सुबह जब उठ जाते हैं ना, तभी एक भगवान को प्रेयर कीजिए कि थैंक्स भगवान आप मुझे सुबह उठाने के लिए। और जब रात में सोने के लिए जाते हैं ना, तब भी एक भगवान को प्रेयर जरूर कीजिए कि मैं अभी दिन भर का मेरा काम हो गया, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, फिर सुबह आपके साथ मुलाकात होगी। फिर आता है रिफ्रेम योर थॉट्स। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, रिफ्रेम योर थॉट टू ए पॉजिटिव साइड। देखिए आपके पास दिन में आपके पास माइंड में 2 थॉट्स हो सकता है, आइदर पॉजिटिव या तो नेगेटिव। उससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता। हम रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे साथ कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो दिन में हम उस चीज़ को लेके हम कोई भी पॉजिटिव हो सकते हैं या तो हम नेगेटिव सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और दूसरा तो कोई थॉट्स है नहीं। तो क्यों ना हम उसी थॉट्स को पॉजिटिव के नज़रिया से देखें। जैसे कि रास्ते पे हम जा रहे थे, भगवान को हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, भगवान शायद मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, आप बहुत छोटे से इसको निपटा लेते हैं। अगर दिन में आपके साथ बहुत बुरे से बुरा भी कुछ हो जाता है, अगर आपके पास कोई आपकी लव्ड वन छोड़ के भी जा रहे, आपके साथ ब्रेकअप हो रहा है, कुछ चीज़ ऐसे भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके बच्चे फेल भी हो रहे हैं ना, तब भी भगवान को प्रेयर कीजिए कि हाँ कुछ तो सही हो रहा है, क्योंकि आप अगर ये करवा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। और आपकी सबसे बड़ी हेल्थ होता है मेंटल हेल्थ। अपने मेंटल हेल्थ को सही रखना आपकी जिम्मेदारी होता है। तो ये तब भी होगा जब भी आप एक नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सकारात्मक तरीके से हम जो सिचुएशन होता है ना, उसको हैंडल करना होता है रिफ्रेमिंग आवर थॉट। फिर आता है रिप्लेस कंप्लेंट्स विथ एक्शंस।
हम बार बार कंप्लेंट करते हैं, पानी लेके आओ। मान लेते हैं हम जो पानी के ग्लास के मैं एग्जांपल के लिए दिए थे पहले, उसी को मैं अभी बोलना चाहती हूँ। आपके पार्टनर को आप एक पानी के ग्लास मांगे और वो शायद कुछ काम में बिजी थे, या फिर उनको नहीं ही सुनाई दे रहा है, या फिर वो बच्चे के साथ बिजी हो रहा है, बिजी थे तो वो सुन नहीं पाए, तो वो या फिर वो शायद कुछ टीवी भी देख रहे हैं और फ़ोन भी देख रहे हैं, लेकिन वो आपकी ओर ध्यान नहीं दिए, तो आप उसी समय पे गुस्सा हो जाता है, वो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाता है और आप कंप्लेंट कर लेते हैं कि मैंने तुमको पानी के एक ग्लास मांगा, तुमको सुनाई नहीं दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्यों ना आप उस चीज़ को एक शांति से पॉजिटिविटी के साथ लेके उस जो आपकी जो एक्शन में उसको कन्वर्ट क्यों ना करें। एक पानी के गिलास की तो बात है, खुद उठ के चले जाइए और एक गिलास पानी आप अपने आप ले लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले हम जब भी ट्रिगर होते हैं ना, किसी को अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो बात उन तक बाद में पहुंचता है, पहले हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम पहले सोचते हैं, हमारे दिमाग के अंदर वो सब कुछ चलता रहता है, उसके बाद हम सामने वालों को बोलते हैं। जब भी हम सामने वालों को बोलते हैं ना, तो वो तो बाद में हार्म होता है, पहले हम अपने दिमाग को हार्म कर लेते हैं, पहले हम अपने दिमाग की सत्यानाश कर लेते हैं। फिर आता है माइंडफुलनेस। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितने बार इस टॉपिक्स पे मैं इस बात कर चुकी हूँ पता नहीं। माइंडफुलनेस मतलब होता है हम डीप ब्रेथ करें, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें। अगर आप ये सब कुछ करते होंगे तो इसका फ़ायदा क्या है आपको पता चल जाए, मतलब पता होगा। अगर आप ये नहीं करते होंगे तो आप आज से ही इसको करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जो अंदर की स्ट्रेंथ नहीं होता है ना, उसको हम बढ़ाते हैं। हम अपनी माइंड को, जो हमारी जो दिमाग के अंदर ऑक्सीजन जो फ्लो होता है, उसको हम अच्छे से वो फ्लो हो पाता है, तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आता है। जब भी हम दिमाग में क्लैरिटी आता है तभी हम सब चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं। अगर कोई चीज़ हम देख नहीं पाएंगे तो हम उस काम को कैसे करेंगे। अगर आप बहुत दूर तक नहीं देख पाएंगे तो काम कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि अगर ट्रेन में आपको जाना है, लेकिन आपको जाना किधर है यही आपको नहीं पता, तो आप जाएंगे कहाँ। वैसे ही अगर हमको हमारी मंजिल, हमारे डेस्टिनेशन नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे। इस चीज़ के जो क्लैरिटी होता है ना, ये मेडिटेशन देता है, डीप ब्रीथ देता है, चैंटिंग देता है, भगवान के नाम के जप देता है। ये सब कुछ अगर आप करते हैं, आपकी दिन पर दिन बेहतर होता ही जाएगा। आपको धीरे धीरे इस बात का समझ आएगा और आप धीरे धीरे इसको जान पाएंगे। देखिए, चेंज होने के लिए समय लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप एक दिन योगा कर लेंगे, एक दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, एक दिन चैंटिंग कर लेंगे, तो अगले दिन आपको ये जो बदलाव आपके अंदर महसूस नहीं होगा। इसके लिए आपको टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे ये सब कुछ आप अपने लिए कर रहे, किसी दूसरे के लिए तो नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को टाइम दीजिए। चेंजेस जो होता है वो टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता जरूर। और फिर आता है बी काइंड टू योरसेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होता है ना, अपने आप के प्रति काइंड रहना। आप अपनी माइंड, अपनी बॉडी, ये सब कुछ आपकी है। मान लेते आपके पास हेल्थ सही है तो दुनिया की सारी चीज आपको अच्छी लगेगा। अगर आपके पास वेल्थ बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगा तो क्या आपको सही लगेगा। देखिए, कोविड जो हुआ, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी वो गुजर गए। अगर वो ऐसा होता तो वो तो अपनी हेल्थ अगर सही रहता तो होता, लेकिन वो उनकी वेल्थ क्या उनको बचा पाए, नहीं बचा पाए। ऐसा नहीं होता है। तो क्यों ना हमारी तबीयत खराब होगा, डॉक्टर हमको बोलेंगे कि तुम ये सब काम करो, उससे पहले क्यों नहीं हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। क्यों ना हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। क्यों नहीं हम एक अच्छे से ज़िंदगी जिए, एक अच्छा खाना खाए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाए, डाइट मेंटेन करें। क्यों ना हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। वेल्थ तो आ ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन हेल्थ अगर वंस बिगड़ गया तो वो नहीं ठीक होता है। अपने ऊपर काइंड रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी। सब कुछ तरीका होता है एक अपनी कंप्लेनिंग नेचर को चेंज करने के लिए। वैसे बोलने के लिए बहुत बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स पे आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैं और कौन सी टॉपिक्स ला सकती हूँ, या फिर कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ तो आपको अच्छा लगेगा, आप जानना चाहते हैं तो इसको भी आप कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नमस्ते।